बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टर्म यूज्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग। सबसे पहले पिक्चर में अगर आप देखेंगे, ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पर हमने एक आर्मेचर दिखाया है। आर्मेचर के अंदर ये जो है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों का सम है। सबसे इसमें देखें, अगर आप, ये शाफ्ट है इसकी, उसके बाद ये आर्मेचर की कोर है, ये यहाँ पर कम्यूटेटर है, और ये जो है येलो कलर की, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी वाइंडिंग है। इन तमाम चीज़ों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये आर्मेचर बन जाता है। आर्मेचर जो है डीसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट है, यानी ये वो पार्ट है जो डीसी मशीन में रोटेट करता है, हरकत करता हुआ आपको नज़र आता है। तो इसके ऊपर जो ये हमने वाइंडिंग की हुई है ना, अब इस वाइंडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वाइंडिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म का जो है ना पता होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहला कंडक्टर है, दूसरे नंबर पर टर्न है, फिर कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट इसको कहते हैं। एक ही चीज़ है, दो नाम है उसके, कॉइल भी उसको कह देते हैं, वाइंडिंग एलिमेंट भी कह देते हैं। कॉइल ग्रुप है, वाइंडिंग है, पोल पिच है, कॉइल स्पेन है, या कॉइल पिच भी इसको कहते हैं। ये भी एक ही चीज़ है, नाम दो हैं इसके, ठीक है। उसके बाद बैक पिच है, फिर फ्रंट पिच है, फिर रिजल्टेंट पिच है, और कम्यूटेटर पिच है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है, डबल लेयर वाइंडिंग है, और डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग है। ये डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग, ये वाइंडिंग के आगे मज़ीद किस्में बन जाती है, लेकिन इनका हमें पता होना लाजमी है, ठीक है जी। अब इसी तरह हमने वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। वाइंडिंग से पहले हमें इन टर्म का पता होना लाजमी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इन टर्म को पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इनका कंसेप्ट क्लियर होना लाजमी है हमारे लिए। पहले नंबर पे कंडक्टर आ जाता है। अब कंडक्टर क्या है, अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसमें तीन फिगर हैं, ए बी सी और डी। फिगर ए में पहले हम आ जाते हैं। फिगर ए में अगर आप देखें, ये जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये यहाँ पर इन्होंने कंडक्टर लिखा हुआ है, और इस कंडक्टर के नीचे अगर आप देखेंगे दो एरो दिए हुए हैं, ठीक है, ये कंडक्टर को शो करते हैं। इसी तरह अगर मैं ये सर्कल लगाऊं रेड कलर का, तो इस सर्कल के अंदर जो ए बी हमारे पास लेटर आते हैं, ए और बी, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल ए और बी है, ये यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर जो है वो तार का एक टुकड़ा होता है, यानी कि एक सिंपल तार का टुकड़ा होता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, इसे हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है जी। ये फिगर ए के अंदर जो है इसने कंडक्टर ये दिखाया हुआ, ठीक है। यानी कि अब अगर फिगर ए के अंदर अगर आप देखें तो ए बी ये कंडक्टर है, और दूसरा कंडक्टर जो है जिसके ऊपर मैं ये लगा रहा हूँ गोल सर्कल, दूसरा कंडक्टर ये है, यानी दो कंडक्टर हैं ये इसमें फिगर ए में, ठीक है जी। तो सिंपल ये एक तार का टुकड़ा होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये इफेक्टिव जो है ना वाइंडिंग का एरिया होता है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। बाकी अगर आप बैक पे देखेंगे, ये जिसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसको ये बैक कनेक्शन कह रहा है, तो ये भी कंडक्टर है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, ये कनेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इन दो कंडक्टर को ए बी, और ये जो मैंने सर्कल लगाया इधर डॉटेड लाइन के ऊपर, इन दोनों कंडक्टर को आपस में क्या करता है, ये जोड़ता है, इसको कहते हैं हम बैक कनेक्शन, ठीक है जी। ये हमारा कंडक्टर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन एनी वाइंडिंग, किसी भी वाइंडिंग के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो होते हैं ना, उसको हम किस से शो करते हैं, उसको हम जेड से शो करते हैं, हमेशा याद रखें, कैपिटल जेड से। जितने भी आपकी वाइंडिंग के अंदर कंडक्टर यूज़ होंगे उन तमाम को हम किससे शो करेंगे, जेड से शो करेंगे, ये चीज़ याद रखें हमेशा, ठीक है जी। तो ये हमारा कंडक्टर हो गया। कंडक्टर जो है वो एक सिंपल तार का टुकड़ा होता है, आप उसको ये कह सकते हैं, बेयर कंडक्टर होता है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आ जाते हैं, तो यहाँ पर है टर्न। अब टर्न देखें क्या होता है, देखें वही फिगर है पिछले वाली, उसी फिगर को मैंने दोबारा दिखाया है। फिगर ए के ऊपर आ जाते हैं। अब फिगर ए के ऊपर हम जब दो कंडक्टर को आपस में इस तरह जोड़ें, कि दो कंडक्टर को आपस में इस तरह जोड़ें कि वो सीरीज़ में हो, तो वो एक टर्न बन जाती है। अब अगर आप फिगर ए को देखें तो यहाँ पर एक कंडक्टर ये है, पहले वाला ए बी, जो मैंने पीछे भी आपको स्लाइड में एक्सप्लेन किया, और दूसरा कंडक्टर जो है फर्ज कर ले वो ये है। इन दोनों कंडक्टर को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक टर्न बन जाती है। टर्न के लिए एक चीज़ लाजमी है कि दोनों कंडक्टर आपस में सीरीज़ में हो, और दोनों कंडक्टर में पैदा होने वाली ईएमएफ जो है वो एडिटिव हो। एडिटिव का मतलब क्या है कि दोनों दोनों कंडक्टर की ईएमएफ आपस में जमा हो जाए, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। एक तो क्या है जी, कंडक्टर आपस में सीरीज़ में जुड़े हों, और दूसरी शर्त क्या है कि दोनों कंडक्टर की ईएमएफ आपस में क्या हो जाए, जमा हो जाए। अब यहाँ पर फिगर ए के अंदर जो है ना, यहाँ पर एक ये हमें टर्न दिखाई हुई है, लेकिन जब आप आगे मज़ीद डीसी मशीन को पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, जिसके ऊपर मैं गुड का निशान लगा रहा हूँ, ये कम्यूटेटर को खोल के दिखाया हुआ, यानी इस तरह करके गोल कम्यूटेटर है, ठीक है, गोल सर्कल के अंदर हमने उस कम्यूटेटर को ऐसे खोल दिया, ठीक है। यानी ये मेरा गोल सिरा है, गोल सिरे को मैं खोल दूंगा तो वो इस तरह करके स्ट्रेट बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने स्ट्रेट करके दिखाया हुआ ये कम्यूटेटर, ठीक है जी। तो
टर्न की क्या शर्त है, टर्न के अंदर एक तो 2 कंडक्टर होने चाहिए और दोनों कंडक्टर आपस में सीरीज़ में जो जुड़े होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि दोनों कंडक्टर की पैदा होने वाली ईएमएफ जो है वो आपस में जमा होनी चाहिए। ये चीज़ टर्न के लिए लाजमी है। ठीक है, अब टर्न जो है वो सिंगल लेयर टर्न भी हो सकती, सिंगल टर्न भी हो सकती है और डबल टर्न भी हो सकती है और मल्टी टर्न भी हो सकती है। अगर कॉइल के अंदर टर्नें एक से ज़्यादा हो, जैसे ये फिगर ए है, इसके अंदर एक ही टर्न दिखाई हुई है, यानी 2 कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर मिलकर आपस में एक टर्न बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बी शक्ल में जाएं तो बी शक्ल में अगर आप देखेंगे 3 टर्नें मिलकर एक कॉइल बना रही हैं, तो इसको कहेंगे मल्टी टर्न कॉइल। ठीक है जी, एक से ज़्यादा टर्नें होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी टर्न। इस तरह फिगर डी के अंदर जो है वो एक पूरा कॉइल है जिसके अंदर मल्टी टर्न है। ठीक है, उस पूरे कॉइल को हमने दिखाया हुआ है और पूरे कॉइल को हमने यहाँ पर शो किया है। फिगर डी जो है इसके अंदर हम इसका सिंबल शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका सिंबल शो कर रहे हैं। ठीक है जी, कि कॉइल का सिंबल क्या होगा, वाइंडिंग एलिमेंट या जो कॉइल होगा हमारा उसका सिंबल क्या, उसका सिंबल इस तरह का होगा। ठीक है जी, टर्न हो गई, टर्न के बाद आ जाता है कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट। ठीक है जी, अब देखें जी कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट क्या होता है। देखिए पहले हमने जो फिगर ए के अंदर देखा है वो है सिंगल टर्न कॉइल, यानी कि उसके अंदर सिर्फ 2 कंडक्टर हैं और एक टर्न पे वो मुश्तमिल है। इसी तरह अगर हम फिगर बी के अंदर जा जाएं तो फिगर बी के अंदर देखें 3 कंडक्टर हैं। अब 3 कंडक्टर में अगर आप देखेंगे ये 3 कंडक्टर जो है ये सॉलिड कंडक्टर हैं। ठीक है, सॉलिड लाइन से इनको शो किया। ठीक है जी, ये भी सॉलिड है और ये बाकी जो 3 कंडक्टर हैं वो डॉटेड लाइन से शो किए गए हैं। ठीक है जी, तो इस तरह ये जो हमारे पास जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी टर्न कॉइल कहते हैं और इसको कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास मल्टी टर्न कॉइल होता है तो वो क्या करते हैं, उसको हम शो करने के लिए फिगर जो सी जो है इसको हम शो करते हैं। और इस तरह कॉइल का जो एलिमेंट होता है, मल्टी टर्न कॉइल का जो एलिमेंट होता है उसे हम शो करने के लिए ये फिगर डी में हमने क्या है दिखाया हुआ है। ठीक है जी, इस तरह हमने यही इसमें भी ये लिखा हुआ है कि फिगर ए में हमने एक सिंगल टर्न कॉइल दिखाया हुआ है, यानी जिसमें सिर्फ 2 कंडक्टर हैं। ठीक है जी, मैं बार बार एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, सिंगल टर्न और मल्टी टर्न का मतलब क्या है कि अगर कॉइल के अंदर एक से ज़्यादा टर्नें हों तो उसको हम मल्टी टर्न कहते हैं। ठीक है, अब सिर्फ और एक टर्न के अंदर 2 कंडक्टर होंगे, ये हमेशा याद रखें। जब भी मैं एक टर्न की बात करूँगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ कंडक्टर कितने होंगे, 2 होंगे सिर्फ सिंगल टर्न के अंदर। इस तरह मल्टी टर्न जो होगी उसके अंदर कंडक्टर की तादाद क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी। 2 कंडक्टर वाले कॉइल को भी आप मल्टी टर्न कह सकते हैं, 3 वालों को भी। ठीक है, इस तरह यानी कि जब एक से ज़्यादा कंडक्टर होंगे किसी कॉइल के अंदर उसको हम मल्टी टर्न कॉइल कह देंगे। ठीक है, पहचान के लिए हमने जो है वो ग्रेजुअली जो है ना यहाँ पर फिगर दिखाई गई हैं। और ये जो बैक वाला हिस्सा है इसे कहते हैं बैक कनेक्शन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि दोनों कंडक्टर को आपस में जोड़ना। ठीक है, जो मैंने बैक कनेक्शन के नीचे अंडरलाइन करा है, इस बैक कनेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि इधर देखें जी सी शक्ल के ऊपर ये जो कॉइल का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसका काम क्या होता है, सिर्फ कनेक्शन मुहैया करना। ठीक है, इस तरह अब अगर इधर देखें ये जिसको मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये कॉइल की एक साइड है और दूसरी साइड कॉइल की ये है, और इस कॉइल की साइड के अंदर जो है ना वो काफ़ी सारी टर्नें हैं। ठीक है, जो सर्कल के अंदर मेरे जो कॉइल का पोर्शन वाला है ये क्या होता है, ये बैक कनेक्शन के लिए होता है, यानी कि कंडक्टर को आपस में जोड़ने के लिए। उनकी जो ईएमएफ पैदा होती है उस ईएमएफ को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाने के लिए ये कनेक्शन का क्या करता है, काम करता है ये। इस तरह जब हमारा मल्टी टर्न कॉइल होता है, जब हमने उसको सिंबल के तौर पे शो करना होता है वाइंडिंग में, तो ये जो हमारी फिगर डी जो है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम शो करते हैं। ठीक है जी, तो सिंगल टर्न कॉइल भी हो सकती है, बाज़ जो वाइंडिंग होती है उनमें सिंगल टर्न यूज़ करते हैं। ठीक है, बाद में मल्टी टर्न करने, ये आप हमारे जो है ना इस्तेमाल के ऊपर होता है कि हमने वाइंडिंग किस तरह की करनी है। ठीक है जी, ये कुछ जो है हमारे पास जो है वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म थी जिनको जो है हमने समझना है और इनको याद भी करना है। ये चीज़ याद रखें, वाइंडिंग आपको तब ही समझ में आएगी जब आप इन बेसिक डेफिनेशन को अच्छी तरह याद करेंगे और इनका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को मज़ीद जो है समझने की किताब से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। ये तमाम की तमाम वही चीज़ें हैं जो किताब में लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ याद रखें, ये 14 टर्म ऐसी हैं जो आपको याद होंगी, जिनकी डेफिनेशन आपको याद होगी तो आप आगे मज़ीद वाइंडिंग कर सकेंगे। ठीक है, आगे फिर वाइंडिंग की किस्में बन जाती हैं, जैसे मैंने आपको वो डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग दिखाई थी। ठीक है, तो ये टर्म में जब आपको याद हो जाएंगे ना तो आपको वाइंडिंग समझना और बनाना बिल्कुल इंतहाई आसान हो जाएगा। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।